अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 11 अक्टूबर 2022 है, सुबह का वक्त है और ये आज के दिन का हमारा पहला व्लॉग है। नाज़रीन, इस वक्त एक बात खामखा में बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है जो कि नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को लेकर पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर सोशल मीडिया और अब कौमी असेंबली में भी ये मामला उठाया जा रहा है। इनकी तरफ से नून लीग और फजल रहमान ग्रुप की तरफ से ये मामला कल कौमी असेंबली के इजलास में भी उठाया गया। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी नज़र में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाक फौज कोई मामूली फौज नहीं है दुनिया में, बल्कि बहुत ही गैर मामूली फौज है अपने प्रोफेशनलिज्म और अपने पावर की वजह से। इस अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर खामखामी ये तनाज़ा बढ़ा रहे हैं और अब तो पीडीएम वाले धमकियां देने तक भी आ गए हैं। 15 अक्टूबर डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर 15 अक्टूबर तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। सारी इन्होंने मुतालबात अपने पस से पर्दा रखा है, लेकिन जो अंदर की रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से कुछ आपको अर्ज किए देता हूं। सबसे पहला मामला लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए क्या है कि दूसरे को काट के हमारे कद पिलाओ, हम बढ़ने की हैसियत नहीं रखते हैं। नवाज शरीफ साहब अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं और पंजाब की हुकूमत वापस मांग रहे हैं, क्योंकि पंजाब को तो ये अपना गढ़ मांगते हैं। गढ़ मानते क्या हैं, बल्कि पंजाब को तो ये अपना एक समझे कि घर समझते हैं और बोलते हैं कि ये सारे हमारे गुलाम और मुलाजमीन हैं, इन पे हमारे हुकूमत करना पैदाइशी हक है हमारा, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बेसिकली जावेद लतीफ साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हमें ऐसा लगा कि वो नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक चाइना कॉपी है जो कल मार्केट में चली है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के बयानी के मुतालिक आप अगर नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पुराना, उस पर एक नजर डाले तो इनका कभी भी किसी के साथ भी निभा नहीं हुआ। आप अगर देखें इनके ट्रैक रिकॉर्ड पर तो कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बने, कभी ऐवान सदर के साथ नहीं बने, कभी जुडिशरी के साथ भी नहीं बने। बस अब क्या कर सकते हैं, इनको अपना पावर किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। ये कहते हैं जो हम कहें, जो हम बोलें, बस वही हो, किसी को उस पे चूं चां करने और बोलने और जवाब देने की हिम्मत नहीं हो, इजाजत नहीं हो। और अगर ये भी देखें तो ये नून लीग का बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। पूरी शरीफ फैमिली, न सिर्फ नवाज शरीफ लेकिन शहबाज शरीफ और अब इनके बच्चे हमजा शहबाज या मरियम नवाज, उनका भी यही तरीक़ेकार है, क्योंकि ये इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि पावर हमारे पास हो और हम ही सबसे पावरफुल होने चाहिए और हैं भी। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आरिफ हमीद भट्टी साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। उन्होंने कल रात एक स्टोरी ब्रेक की है कि किसी अहम शख्सियत ने इमरान खान से 72 घंटे मांगे हैं, यानी कि 3 दिन होते हैं ये 72 घंटे, और उन्होंने कहा है कि 72 घंटे हमें दे दें, कुछ अहम तरीन फैसले हो जाएंगे, यानी 13 अक्टूबर तक आप बड़ी और ड्रामेटिकली चेंजेस देखेंगे पाकिस्तानी सियासत में, और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। ये 2-3 दिन, बस 2-3 दिन की ही बात है।
एक और न्यूज को शामिल करते हैं कि 2 हैकर्स, ये जो ऑडियो लीक्स हुई थी अभी, आपको हमने इस पे बहुत सारी रिपोर्टिंग की थी, इसमें शरीफ फैमिली की भी और बाद में इमरान खान की भी कुछ ऑडियो लीक्स हुई थी जो कि टोटे थे और जो भी था। लेकिन 2 हैकर्स अरेस्ट हुए हैं कल रात। खबर के मुताबिक एजेंसीज ने 2 हैकर्स अरेस्ट किए हैं जिनके साथ कुछ अंदर के बंदे भी मिले हुए हैं, उन तक भी पहुंचा जाएगा। अभी तक सिर्फ ये 2 ही आए हैं और आपको बताऊं कि ये नतीजा है इमरान खान की ट्वीट्स का, जो कि कल उन्होंने की। उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कहा कि हम इसे संगीन मामला समझते हैं और हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। लेकिन इन ट्वीट्स के आधे घंटे या घंटे के बाद ही ये 2 हैकर्स गिरफ्तार कर लिए गए। अभी भी मेन हैकर गिरफ्त से बाहर है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के इसी हैकर्स वाली ट्वीट के जवाब में मरियम बीबी का एक ट्वीट और उसके जवाब में हमाद अजहर का एक ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मरियम बीबी फरमाती हैं, तुम तो कहते थे हमारी एजेंसियां दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसियां हैं जिनको सब पता होता है और पता होना भी चाहिए। जो मैं करता हूं, जो मैं फोन करता हूं, उनको सब पता होता है। तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हलाल, जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है, शर्म करो। हालांकि पहले ये डायरेक्ट इमरान खान और मरियम के इस तरह से ट्वीट्स के जवाबात नहीं चले, लेकिन अब से ये एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके जवाब में हमाद अजहर साहब फरमाते हैं कि मोहतरमा, जिनके खिलाफ आप बोलना चाहती हैं पर बोल नहीं पा रही, उसका गुस्सा इवन फील्ड में बैठकर इमरान खान पे ना उतारें। साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही है, लेकिन बड़ी अजीब सी है, समझ में तो नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। साथ ही हलाल हराम पर आप बात मत किया करें, पहले भी आपको एक बार मना किया है। तो नाज़रीन, ये जंग तो आपने देखी कि ट्वीट्स पर एक जंग जारी है और सारी पार्टियों के बीच में, यानी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सियासत में इंतहाई किस्म की गर्मा गर्मी है। मार्केट में, हम इसको खबरों की मार्केट कहते हैं, मार्केट में इस वक्त इंतहाई किस्म की गर्मा गर्मी है। दो फायरिंग जो ट्वीट्स पर चलती हैं। एक खबर की तरफ और बढ़ते हैं कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी 2 अटेम्प्ट्स करने के बाद अब उनकी तरफ से गिरफ्तारी के 2 अटेम्प्ट्स किए गए हैं पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया है कि हम पहले बेल लेंगे, फिर एंटी करप्शन पंजाब में जाएंगे इस मामले को सॉल्व करने। एज यूजुअल मुबश्शिर लुकमान के बारे में मैं आपको रिपोर्ट्स करता रहता हूं और आजकल वो बहुत हॉट है, तो उनकी रिपोर्ट्स रोज ही जारी हैं। इस वक्त अगर देखें तो मुबश्शिर लुकमान बिल्कुल आपे से बाहर हो गए हैं, तकरीबन आधे पागल कह सकते हैं। वो अपने व्लॉग्स में इंतहाई बदतमीजी पे उतर आए हैं, बहुत ही गंदी वर्डिंग और बहुत ही गंदे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं वो अपने व्लॉग्स में। आज भी इसी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मुबश्शिर लुकमान के बारे में अगर आप ट्रेंड देखें ट्विटर पर तो इस वक्त तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। आप ये स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। हालांकि हमारे साफ़ी भाई हैं और हम कभी इनके लिए बुरा नहीं चाहते, हम हमेशा इनके हक में दुआ करते हैं। लेकिन बस अब तबीयत तो किसी की भी ख़राब हो सकती है ना, तो दुआ करें इसके लिए कि अल्लाह इसके लिए बेहतरी करे और इसकी मुश्किलों में आसान करे। आज शहबाज शरीफ ने फाइनली ये भी मान ही लिया है कि सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी क्योंकि हमने वक्त पे खरीदारी नहीं की। हम तो लगे हुए थे इमरान खान को गिराने के पीछे, उनको बदनाम करने के पीछे, उनकी ऑडियो लीक्स करने के पीछे, उनको केसेस बनाने के पीछे, गिरफ्तार करने के पीछे, मकसद जी कि हर चीज़ हम उसमें लगे हुए थे। हमने मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया। हमने गंदम नहीं खरीदी। अभी आपको गंदम का बहरान का सामना भी करना पड़ेगा शायद विद इन अ मंथ। अभी भी काफ़ी बहरान है कि आटा अगर
55 रुपए किलो से बढ़कर 130 और 140 रुपए किलो तक पहुंच गया है, यानी तकरीबन 3 गुना पे। अभी इससे और बढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ नालायकी और नाअहली है इस हुकूमत की, जो कि वक्त पर गंदम की खरीदारी नहीं की और अब आटे की फरहमी में कमी हो रही है। जाहिर बात है, जब भी डिमांड और सप्लाई का उसूल होता है कि सप्लाई कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है, तो चीज़ें महंगी होती हैं। और अब गैस का भी एक नया बहरान, और उस पर भी उन्होंने यही माना है कि हमने खरीदारी नहीं की, जिस वजह से आपको गैस की फरहमी नहीं होगी। शायद हफ्ते के अंदर ये भी आके ये अपने बयान में खुद कहेंगे कि हमने गंदम की भी खरीदारी वक्त पे नहीं की और आपको नहीं मिल पाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, क्योंकि कहने से ज्यादा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हमारे हाथ में पावर नहीं है कि हम इनको हटा सके, किसी और को ला सके, लेकिन हमारे पास जो पावर है बोलने की और लोगों को बताने की, हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और छोटी सी दुख की खबर को शामिल करते हैं। सवात में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। पुलिस के मुताबिक गली बाग के इलाके में नामालूम अफराद ने एक स्कूल वैन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ड्राइवर जाँ बहक और एक बच्चा भी जख्मी हो गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में आपके साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।